गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आवर टुडेज टॉपिक इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके क्या यूजेस हैं इसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरीन आर पॉलिस्टर फाइबर्स। अगर आपसे कहें कि कुछ पॉलिस्टर के फाइबर्स का नाम बताएं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरीन, ये नाम है। आपको हमने पहले भी कहा था कि आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिलेंगे जिनको लेकर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहते हैं तो आप बिल्कुल लोड ना लें। ये चैप्टर आपको दोबारा मिलेगा कहाँ, क्लास 12th में। तो वहाँ आपको इतनी डीपली सिखाया जाता है कि आपको फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो पॉलिस्टर बनता है वो किससे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। आपको क्लियर है पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? डीजल, केरोसिन या पेट्रोल? हाँ, तीनों ही होते हैं। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन leading to the formation of ester bond between their repeat units। यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा एस्टर बॉन्ड। आपको अभी ये याद रखना है कि एस्टर एक स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी आपको नहीं जानना है। और ये जो कंपाउंड होता है ना, वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का मतलब गुड, इसके अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। उनको जोड़े रखने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। हाँ, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज, अगर हम पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप इसको हेडिंग बनाएंगे। आपको इसमें क्या लिखना था, बस आपको इसको यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करें, पॉलिस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो पॉलिस्टर के फाइबर्स होते हैं, चाहे वो टेरिलीन हो, डेक्रॉन हो या टेरीन हो, इन तीनों में से कोई भी हो, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब वो काफ़ी मजबूत होते हैं। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर्स लास्ट लॉन्गर। इसीलिए पॉलिस्टर से बने जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। सेकेंड, पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। जो पॉलिस्टर फाइबर होता है या फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर सोखते हैं। Therefore, clothes made of polyester dry quickly after washing। इसीलिए जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं धुलने के बाद वो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी कम एब्जॉर्ब किए रहते हैं, तो इवापोरेशन जल्दी हो जाता है और उस वजह से जल्दी सूख जाते हैं। थर्ड, पॉलिस्टर्स आर रिंकल रेजिस्टेंस। ये जो पॉलिस्टर्स के कपड़े होते हैं या पॉलिस्टर्स होते हैं, ये रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल मतलब सिकुड़न। हाँ, कपड़े पे सिकुड़न बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। Therefore the fabrics made from polyesters retain their क्रीज। क्रीज आपने सुना होगा ना? हाँ, जैसे कि ये देखिए, अगर मेरे शर्ट का शायद आपको थोड़ा सा दिख जाए, यहाँ पर आपको क्रीज मिलेगा। या फिर जो आप शर्ट पहनते होंगे स्कूल का यूनिफॉर्म, तो उस पर कैसे धारी सी बन जाती है लगातार एक ही जगह फोल्ड करते करते, राइट। वो काफ़ी हमारे कपड़े को सुंदर बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो वैसे ही अगर आपने पॉलिस्टर्स के कपड़े, फैब्रिक्स के अगर कपड़े हैं आपके पास और उसकी क्रीज बना दें तो आसानी से बन जाता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिंकल रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग बनेगा यूजेस। हाँ, इसमें आपको लिखना क्या तक है, बस यहाँ तक क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इसमें यहाँ तक लिटिल वाटर एंड इसमें रिंकल रेजिस्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस। पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये जो पॉलिस्टर्स होते हैं ना, इनके फैब्रिक्स, कपड़े के जो यूज है वो कहाँ कहाँ की जाती हैं? साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल, ड्रेस के कपड़ों में, और उसके साथ साथ जो पर्दे होते हैं ना घरों पे, दरवाज़ों के सामने या खिड़कियों के सामने हम जो लगाते हैं, उनके कपड़े बनाने में भी यूज करते हैं। सेकेंड, फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर्स। इसमें आप बस यहाँ तक नोट करेंगे, अदर फाइबर्स तक। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर। ये क्या करते हैं? एक मिक्सचर बनाने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरिलीन,
ये पॉलिस्टर है, विथ कॉटन गिव्स टेरिकॉट। आपने हमेशा नाम सुना होगा कि ये कपड़ा टेरिकॉट है, ये कॉटन है, ये टेरिकॉट है। अगर नहीं सुना है तो आप मम्मी पापा, अगर जिसको भी टाइम मिले आप जिससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार डिस्कस करें। वो आपको दो अलग अलग टाइप के कपड़े दिखाएंगे हैंड में, आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक को हम बोलते हैं टेरिकॉट और दूसरे को हम बोलते हैं कॉटन। कॉटन प्योर होता है क्योंकि वो सिर्फ कॉटन से ही बना होता है, जबकि टेरिकॉट इम्प्योर होता है क्योंकि टेरिकॉट एक्चुअली टेरिलीन और कॉटन के मिक्सचर से बनाया जाता है, यानी कि उसमें टेरिलीन भी मिलाया जाता है और कॉटन भी मिलाया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम है टेरिकॉट, ये दोनों के मिक्सचर से ही लिया गया है। देखिए अगर हम टेरिकॉट की स्पेलिंग की बात करें तो वो क्या है, TERYCOT। इसमें जो COT लिया गया है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉटन, एंड ये जो TERY लिया गया है, दिस स्टैंड फॉर टेरिलीन, जो कि टेरिलीन एक पॉलिस्टर फैब्रिक है जबकि कॉटन एक नेचुरल फैब्रिक है। समझ में आया मेरी बात? हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिस्टर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो यूज फॉर ब्लेंडिंग पर्पज। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सचर बनाने के काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ और भी है, विथ वूल इट इज नोन एज टेरी वूल। अब अगर मैं जो टेरिलीन है उसी में अगर मैं ऊल मिक्स कर दूं, ऊल, हाँ, तो क्या बन जाएगा, टेरी वूल। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोर कंफर्टेबल टू वियर। अब ये जो कपड़े होते हैं जो इनके मिक्सचर से बनते हैं, चाहे वो टेरी वूल से बना हो चाहे टेरिकॉट से बना हो, यानी कि वो मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन से बना हो या फिर मिक्सचर ऑफ टेरिलीन और ऊल से बना हो, ये जो कपड़े होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल, ये पहनने में काफ़ी आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग सेल बोर्ड्स। ये तो आप जानते ही होंगे, आपने सेल बोर्ड देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो आप देख लें। हाँ, आपने एक बोट ऐसी देखी होगी जिसमें बहुत बड़ा सा पर्दा लगाया जाता है और वो उस पर्दे की हेल्प से चलती है। ऐसा क्यों? पर्दा कैसे हेल्प करता होगा? एयर, जब यहाँ से एयर पास करती है तो बताइए ये एयर क्या करेगी, इस कपड़े को धक्का देगी। एयर प्रेशर, आपने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ लिया है, तो बताइए अगर ये इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये किधर जाएगा, इस साइड या इन द सेम डायरेक्शन? हाँ, ये राइट साइड में ही आगे बढ़ेगा और इसी कपड़े की वजह से ये बोट आगे बढ़ती है, इसलिए हम ऐसे बोट्स को क्या कहते हैं, सेल बोट। एक बात। दूसरी बात, सेल क्या है, ये जो कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पर जो कि इस बोट को आगे ले जाने की हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल। अब एक बात तो समझ में आ गई कि ये कपड़ा ही है। अब बात ये है कि ये कपड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक। अगर मैं नॉर्मल क्वालिटी का कपड़ा लगा दूं तो तेज हवा है जब चलेगी तो ये कपड़े को क्या कर डालेंगे, फाड़ देंगे। तो मैं इस कपड़े को फटने से बचाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का, एंड देयर वी यूज पॉलिस्टर। तो यहाँ पर हम पॉलिस्टर के कपड़े को यूज करते हैं। समझ में आया मेरी बात? हाँ, तो आइए आपको बता दें नोट क्या करना है इसमें। हाँ, ये तो पूरा कंप्लीट नोट करना। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग वाटर होसेस फॉर फायर फाइटिंग। आइए इसको भी देखिए। अगर हम वाटर होसेस की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा, ये तो बड़ी मुश्किल डायग्राम है बट कोई नहीं। यहाँ पर मैं एक अलार्म लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या होता है, बड़ा सा कंटेनर। चलिए एक बड़ा सा कंटेनर लगा दूँ, इसमें क्या है, पूरा वाटर भरा पड़ा है। अब बताइए ये क्या हो सकता है? गुड, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर वैन। जब आग लगती है तो ये आकर उस आग को बुझाने का काम करते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है। अब मान लीजिए कहीं आग लगी है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो ये गाड़ी यहाँ से रिवर्स करके लगाई जाती है और यहाँ पर इसी कंटेनर में एक कनेक्शन दिया जाता है और वहाँ से बड़े बड़े पाइप निकलते हैं। वो काफ़ी बड़े साइज में होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं।
अब ये क्या करता है, यहाँ पे जो फायरमैन होता है वो यहाँ से चढ़कर इस पाइप की हेल्प से इसके ऊपर क्या करता है, पानी स्प्रिंकल करता है, राइट। इससे क्या होगी, आग बुझ जाएगी, यही होता है। अब सवाल ये है कि अगर पानी यहाँ से धीरे जाए तो क्या इस आग को बुझा पाएगी? हाँ, थोड़ी पानी भी तो आग बुझाती है, लेकिन कब, जब आग थोड़ी लगी हो। यानी कि एक पेपर जल रहा है और आप उस पर 1 गिलास पानी डाल दे तो वो बुझ जाएगा। लेकिन अगर किसी का घर जल रहा है और उस पर आप 1 गिलास पानी डालें, क्या वो घर कभी बुझेगा? नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुझे आग के हिसाब से पानी की अमाउंट रखनी होगी, राइट। तो अब देखिए, क्या यहाँ से थोड़ी थोड़ी पानी जो हम अपने घर में पाइप वगैरह से गाड़ियाँ वगैरह धुलते हैं, क्या उस पाइप के पानी से इस आग को बुझा सकते हैं? नहीं, हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी डालना होगा। तो उसके लिए मेरी पाइप की साइज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी। अब बड़ी अमाउंट का पानी अगर इससे फ्लो करेगा तो आपने पढ़ा ना फ्लूइड प्रेशर, हाँ, जितने भी लिक्विड्स होती हैं सब प्रेशर लगाती है चारों तरफ डायरेक्शन में। अब यहाँ से अगर पानी ज़्यादा जाएगा तो इस पाइप में प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ गया तो आप बताइए इस पाइप के फटने के चांसेस बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे? बढ़ेंगे। तो उस केस में मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि जो पाइप है इसकी क्वालिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि हाई प्रेशर पे भी ये फटे ना। तो देखिए, ये जो पाइप होता है ना, इसको हम बोलते हैं होज पाइप्स। क्या बोलते हैं? होज पाइप्स। और इन पाइप्स को बनाने में भी हम पॉलिस्टर का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा? आइए लास्ट पॉइंट नोट करें। फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, बेल्ट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप इतना नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक को भी फिनिश कर देते हैं। एक्रिलिक फाइबर हैज अ फील सिमिलर टू दैट ऑफ वूल। अगर आप एक्रिलिक की बात करें तो बिल्कुल वूल की तरह होते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। ये वूलन क्लॉथ बनाने में काम आते हैं, जैसे कि स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ब्लैंकेट्स हो गए एंड कारपेट्स। एक्रिलिक फाइबर इज रिलेटिवली चीपर देन वूल। अगर आप एक्रिलिक फाइबर की बात करें तो ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं वूल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्रिलिक क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, जबकि वूल क्या होते हैं, नेचुरल। तो अभी मैंने जितना कहा उतना आप वहाँ से नोट कर लेंगे, और बाकी जो 2-3 लाइन बची हैं आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में हम उसे कंप्लीट कर देंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।